कपास आखिरी स्प्रे की अवस्था पर आ चुका है, जहां एक ओर तो टिंडे से तुड़ाई चल रही है, फूल से टिंडे बन रहे हैं और वहीं दूसरी ओर सफेद मक्खी, हरा तेला, गुलाबी सुंडी, बंदर पंजा रोग, टिंडे का न खुलना और फूल और फाल का सूख कर नीचे गिर जाना के साथ साथ में कपास की फसल में टिंडे की साइज का प्रॉपर तरीके से नहीं बनना, ये सारी समस्याएं फसल के ऊपर डेरा डाल के बैठी हुई है। और इन तमाम प्रकार की समस्याओं को खत्म करने के लिए आपने अलग अलग स्प्रे भी दे दिए होंगे, लेकिन फिर भी ये समस्याएं कपास की फसल से जाने का नाम नहीं ले रही है। तो किसान मित्रों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं कपास की अंतिम अवस्था में आने वाली टॉप 5 समस्याओं और उनके साथ में उनके समाधान की संपूर्ण जानकारी। तो अभी तक आपने कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी गंभीर समस्या के बारे में। वो है कपास की फसल में आने वाली सफेद मक्खी की समस्या। किसान मित्रों, वैसे तो कपास की फसल में कई सारे कीट आते हैं और कई सारे कीट फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ये जो सफेद मक्खी रहती है ना, ये कपास की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और इस सफेद मक्खी के पूरे लाइफ साइकिल को अगर आप देखोगे ना, तो उस पूरे लाइफ साइकिल में जो निम्फ वाली जो अवस्था है ना, यही फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये पत्तियों की निचली सतह पर बैठी रहती है और निचली सतह पर बैठ के धीरे धीरे करके पत्तियों में से रस चूसती है, जिससे पत्तियां शुरुआत में पीली पड़ती है और पौधा जो रहता है वो पूरी तरीके से झुलसा हुआ दिखाई देता है। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव जो है ना, वो टिंडों के साइज के ऊपर पड़ता है, क्योंकि इसका जब हमला होता है ना, तब फसल में या तो फूल आ रहे होते हैं या फिर फूल नहीं आ रहे होते ना, तो फूल से टिंडा बन चुका होता है। यानी कि ये फसल की उस अवस्था पर हमला करती है ना, जब फसल से मेन प्रोडक्शन की बारी आ जाती है। मतलब आप जब तुड़ाई कर रहे होते हो कॉटन की, तभी जाके फसल के ऊपर हमला कर देती है, जिससे फसल जो है वो कमजोर हो जाती है और जो टिंडे की साइज बननी चाहिए ना, एक्चुअली में वो नहीं बन पाती है। तो किसान मित्रों, आप कपास की फसल में सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए फसल की शुरुआती अवस्था से लेकर लास्ट वाली अवस्था, जब तक हार्वेस्टिंग नहीं हो जाती है, तब तक आप फसल के अंदर कई अलग अलग प्रकार के स्प्रे करते हैं। जैसे शुरुआती अवस्था के लिए आप एसिटामाप्रिड का छिड़काव करते हो, फिर उसके बाद में वापस अगर अटैक होता है तो फिर आप इमिडाक्लोप्रिड या फिर डाइफेंथ्रोन जैसे अन्य टेक्निकल का इस्तेमाल करते हो। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि फसल की अंतिम अवस्था, जब कपास की फसल में आखिरी स्प्रे डल रहा होता है ना, तब आपको कौन सा टेक्निकल लेना है, जिससे इस सफेद मक्खी की सभी अवस्थाएं, चाहे वो एग वाली अवस्था हो, निम्फ वाली अवस्था हो या फिर एडल्ट वाली अवस्था, उससे आप आसानी से कंट्रोल कर पाए। तो इसकी सभी अवस्थाओं पर काम करने वाला एक ही टेक्निकल है, एक ही कीटनाशक है, जिसका नाम है पायरोन। और इसके बारे में हमने पिछले काफी वीडियो में डिस्कस भी कराया और आपको काफी बार इसकी जानकारी भी दी है। इसके अंदर पायरिफ्लॉक्सीवेन 5% प्लस डाइफेंथुरन 25% पाया जाता है। ये क्या करता है ना, सफेद मक्खी की सभी अवस्थाएं, चाहे एग वाली अवस्था है उसे भी कंट्रोल कर देता है, मतलब अंडे को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। साथ ही में जो निम्फ वाली अवस्था रहती है, जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती ना, उससे भी ये काफी बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर देता है। और अगर एडल्ट वाली अवस्था पे भी व्हाइट फ्लाई आपकी फसल में आ रही है ना, तो भी ये उसे आसानी से कंट्रोल कर देगा। और रही बात इसके उपयोग की मात्रा की, तो आपको फसल की अंतिम अवस्था पर इसकी 400 ml की मात्रा को 1 एकड़ के छिड़काव के लिए उपयोग में लेना है। अब किसान मित्रों, कपास की फसल में सफेद मक्खी के अलावा एक और कीट का हमला काफी ज्यादा देखा जाता है और इस कीट का नाम है हरा तेला, जिसे इंग्लिश में जैसिड बोला जाता है। ये हरे कलर के बारीक छोटे मच्छर रहते हैं जो लगातार पत्तियों में से रस चूसते हैं। और इस हरे तेले का जब फसल के ऊपर हमला होता है ना, तो आपको जो कपास की पत्तियां है ना, वो किनारे से पीली पड़ती हुई दिखाई देगी। शुरुआत में ये पत्तियां पीली पड़ेगी और बाद में ये जो पत्तियां है ना, ये जलती हुई दिखाई देगी। आपको लगेगा कि कोई फफूंद जनित रोग का हमला हो चुका है या फिर मैग्नीशियम की कमी आ चुकी है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं रहता है। ये जो लक्षण है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हरे तेले की वजह से दिखाई देते हैं। और अगर आपकी फसल में भी इस प्रकार की समस्या दिख रही है ना, तो आपको हरे तेले को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल टेक्निकल का इस्तेमाल करना है, जिसका नाम है थायोक्साम 75। इसमें थायोमेथोक्साम 75% एसजी फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि सोल्यूबल ग्रेन्यूल फॉर्म में, यानी कि ये सेवनुमा दवाई आती है। और अगर आप इसको फसल की अंतिम अवस्था पर छिड़काव करते हो ना, तो इसकी 50 ग्राम की मात्रा को 1 एकड़ छिड़काव के लिए उपयोग में लेना है। किसान मित्रों, कपास की फसल में जब टिंडे लग रहे होते हैं ना, यानी कि जो कपास की आखिरी वाली स्टेज होती है, लास्ट स्टेज रहती है ना, उसके ऊपर एक और समस्या आती है, वो है गुलाबी सुंडी की समस्या। और ये जो समस्या है ना किसान मित्रों, कपास की फसल के अंदर बीते कुछ सालों में काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और इस समस्या के कारण काफी किसानों ने कपास की फसल को लगाना तक छोड़ दिया है। तो किसान मित्रों, ये जो गुलाबी सुंडी की जो समस्या है ना, ये कपास की फसल में फूल की अवस्था से लेकर जब तक टिंडा बन रहा होता है ना,
तब तक ये समस्या देखने को मिलती है। यानी कि जो फूल वाली अवस्था रहती है ना, उस समय फसल के अंदर प्रवेश करती है और इसका जो सिम्टम्स है ना, इसका जो आइडेंटिफिकेशन है, ये फसल में जब टिंडे आ जाते हैं ना, तब जाके पता चलता है कि कपास के अंदर गुलाबी सुंडी का हमला हो चुका है। और ये जो गुलाबी सुंडी रहती है ना, इसका जो लार्वा रहता है ना किसान मित्रों, ये क्या करता है ना, टिंडों के जो अंदर का मटेरियल रहता है, यानी कि जो अंदर का जो पल्प बन रहा होता है या फिर जो फाइबर बन रहा होता है ना, ये क्या करता है ना, उसे खा के नष्ट कर देता है, जिससे फसल की पैदावार जो रहता है ना, उसके ऊपर भारी गिरावट देखने को मिलती है। तो आपकी भी फसल अंतिम अवस्था पर आ चुकी है और उसके अंदर आपको गुलाबी सुंडी का हमला देखने को मिल रहा है ना, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको कात्यायनी क्लोडा का स्प्रे करना है, जिसमें डबल टेक्निकल यानी कि क्लोडेंट्रा नीलीप्रोल प्लस लेम्बडा साइहलोथ्रिन डबल टेक्निकल पाए जाते हैं। और ये दोनों ही टेक्निकल क्या करते हैं ना, गुलाबी सुंडी जो रहता है ना, उसे काफी बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करते हैं। रही बात इसके उपयोग की मात्रा की, तो कपास के अंतिम अवस्था के लिए आपको इसके 80 से 100 ml की मात्रा को 1 एकड़ छिड़काव के लिए उपयोग में लेना है। किसान मित्रों, इन कीटों के अलावा कपास की फसल में दूसरी सबसे बड़ी और गंभीर समस्या आती है बंदर पंजा रोग, जिसे किसान मित्र मोर पंजा या फिर भिंडी पत्ता रोग के नाम से भी जानते हैं। ये जो समस्या है ना, ये 2,4-D का स्प्रे जब आप फसल में करते हो ना, तभी आपको देखने को मिलता है। यानी कि उन्हीं क्षेत्रों में इसका हमला ज्यादा देखा जाता है जिन क्षेत्रों के अंदर पिछले साल यानी कि गेहूं की फसल में आपने 2,4-D का छिड़काव किया होता है। यानी जिस खेत में आपने गेहूं की फसल लगा रखी है, उसमें आपने पिछले साल 2,4-D डाला है ना, और अगर आपने उसी खेत के ऊपर कपास की बुआई करी है ना, तो उसके ऊपर इस रोग का हमला जो है ना, वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए वैसे तो कोई स्पेशल टेक्निकल नहीं आता है, लेकिन आपको क्या करना है, कुछ सावधानियां बरतनी है। यानी कि आपको मोर पंजे का रोग अगर आपकी फसल के अंदर दिखाई दे रहा है ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस पौधे को उखाड़ के खेत से बाहर कर देना है और उसे पूरी तरीके से जला के नष्ट कर देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको ग्लूकोन डी लेना है, जिसका छिड़काव आपको 50 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से मिला के छिड़काव करना है। जिससे क्या होगा ना, फसल के ऊपर जो तनाव रहेगा ना, स्ट्रेस जो रहेगा ना, वो दूर होगा। अगर आप ग्लूकोन डी का छिड़काव नहीं करना चाह रहे हैं ना, तो आप सीवीड एक्सट्रैक्ट जो रहता है ना, उसका भी छिड़काव कर सकते हो। ये भी फसल के ऊपर जो तनाव आता है ना, उसे दूर करता है और ये जो मोर पंजे की जो समस्या है ना, आपकी फसल के अंदर कम देखने को मिलेगी। किसान मित्रों, कपास की अंतिम अवस्था में यानी कि जब उसके अंदर टिंडे आ जाते हैं ना, तो एक समस्या और देखने को मिलती है, वो है टिंडे का सही तरीके से नहीं खुलना है। और ये समस्या जब आती है ना, तो आपकी जो कपास की फसल है ना, उससे जो तुड़ाई है ना, यानी जो चुगाई है ना, वो अच्छे से नहीं हो पाती है। या फिर अगर आप तुड़ाई भी करते हो ना, तो आधी रुई टिंडे के अंदर ही फंस जाती है, जिसकी वजह से जो है वो पैदावार के ऊपर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपकी फसल में भी ऐसी समस्या आ रही है ना, तो आपको क्या करना है, फसल की अंतिम अवस्था यानी कि जब टिंडे उसके अंदर आ जाता है ना, तब आपको एनपीके 0050 का छिड़काव करना है। ये एनपीके क्या करेगा ना, जो फसल की जो सारी ऊर्जा रहती है ना, यानी कि पत्तों के ऊपर जितना भी रस भरा हुआ ना, वो सारा का सारा टिंडे की ओर ट्रांसफर कर देता है। और ये सारी जो ऊर्जा रहती है ना, ये टिंडों की ओर ट्रांसफर हो जाती है, जिससे टिंडा जो रहता है ना, वो पूरी तरीके से खुल पाता है और उसकी जो रुई है ना, उसकी तुड़ाई आप अच्छे से कर पाते हो। तो अगर आपके यहाँ पे भी ऐसी समस्या आ रही है, तो आपको एनपीके 0050 की आधा किलो से लेके 750 ग्राम की मात्रा को 1 एकड़ के लिए छिड़काव के रूप में उपयोग में लेना है। किसान मित्रों, कपास की फसल के अंदर अंतिम अवस्था पे एक और समस्या आती है, यानी कि क्या होता है ना, कि कपास जो रहता है ना, उसके अंदर जो फूल बन रहे होते हैं ना, वो फूल पूरी तरीके से सेट नहीं हो पाते, फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आती है, या फिर फूल से अगर स्क्वायर यानी कि जो गुड्डियां बन चुकी होती है ना, वो पूरी तरीके से सूखने लगती है और सूख के नीचे गिर जाती है। या फिर अगर टिंडे भी लग रहे हो ना, तो वो टिंडे जो रहते हैं ना, वो टिंडे भी पूरी तरीके से विकसित नहीं होती है और पूरा टिंडा जो रहता है वो सड़ के नीचे गिर जाता है या फिर काले कलर का हो जाता है। तो ये जो समस्या है ना, इसके पीछे 2 मुख्य कारण होते हैं। या तो आपकी फसल के अंदर कैल्शियम की कमी है, अगर कैल्शियम की कमी होगी तो फ्लावर ड्रॉपिंग की जो समस्या है ना, वो देखने को मिलेगी। और दूसरा कारण हो सकता है कि आपकी जो कपास की फसल है ना, उसके अंदर फफूंद जनित रोग का हमला हो चुका है, और जब रोग का हमला होता है ना, तो उसके अंदर बोल्ड रोट यानी टिंडा सड़न की जो समस्या है ना, वो देखने को मिलती है। तो आप इन दोनों समस्याओं को कंट्रोल करना चाहते हैं ना, अगर कैल्शियम की कमी से फूल जड़ रहे हैं, तो आपको कैल्शियम घटक युक्त जो भी फर्टिलाइजर है, यानी कि जो चिलेटेड फॉर्म में कैल्शियम आता है, वो आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर वो उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो आप लिक्विड फॉर्म में जो कैल्शियम आता है उसका भी स्प्रे कर सकते हो। और अगर आपकी फसल लगभग 40-50 दिन की अवस्था पर रहती है, तब आप उसके अंदर कैल्शियम नाइट्रेट का भी छिड़काव कर सकते हो, जिससे आगे चल के आपकी कपास की जो फसल है ना, उसके अंदर फ्लावर सेटिंग जो है ना, वो अच्छे से हो पाएगी। और जो दूसरी कंडीशन है, यानी कि फफूंद जनित रोग लग रहे हैं ना, बोल्ड रोट यानी टिंडा सड़न की समस्या आ रही है, तो आपको क्या करना है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और उसके साथ में एक एंटीबायोटिक यानी कि जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आता है ना, उसका छिड़काव करना है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप छिड़काव करके डालते हो ना, तो ये क्या करता है ना, जो भी जीवाणु जनित रोग रहता है, यानी कि जो बैक्टीरिया के कारण फसल के अंदर रोग लगता है ना, वो काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाएंगे। और साथ ही साथ में फफूंद जनित रोग का भी हमला हो रहा है ना, तो उसे भी ये काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर देगा। तो ये दोनों ही कंडीशन पर आपको ये 2 अलग अलग स्प्रे जो है उसके अंदर अपनाना है। किसान मित्रों, कपास की फसल के अंदर आखिरी और अंतिम समस्या आती है जब टिंडे की अवस्था पर रहता है। उस समय टिंडे की जो साइज है ना, वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाती है, यानी कि जो उसकी जितने साइज आनी चाहिए ना, वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाती है। तो किसान मित्रों, अगर आपकी भी कपास है, उसके अंदर टिंडे की साइज अच्छे से नहीं बढ़ पा रही है, मोटाई जो है वो अच्छे तरीके से नहीं आ रही है, टिंडे की जो गुणवत्ता
गुणवत्ता है ना उसके अंदर सुधार देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपको अंतिम स्टेज पर प्रो ग्रो, जिसके अंदर जिब्रेलिक एसिड पाया जाता है, उसका छिड़काव कर देना है। जिब्रेलिक एसिड क्या करता है ना, सेल इलोंगेशन का काम करता है। मतलब जो टिंडे की जो साइज रहती है ना वो प्रॉपर तरीके से बनाता है, उसके अंदर जो फाइबर रहता है ना उसकी फाइबर की जो गुणवत्ता रहती है ना उसका सुधार करने में भी मदद करता है। और साथ ही में पौधे की वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा हो रही है, मतलब जो पौधा ज्यादा फैलाव ले रहा है ना उसकी जो सारी ऊर्जा है वो भी टिंडे की ओर ट्रांसफर कर देता है, जिससे जो टिंडे की मोटाई है ना वो प्रॉपर तरीके से बन पाती है। और रही बात इसके उपयोग की मात्रा की, तो आप प्रति एकड़ इसे 250 ml की मात्रा को स्प्रे के माध्यम से उपयोग में ले। तो किसान मित्रों यही थी कपास की अंतिम अवस्था, यानी कि जो लास्ट स्टेज रहती है ना उसके अंदर आने वाली टॉप 5 समस्याएं और उनके साथ में उनका समाधान। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आप अभी तक हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर रोज खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी मिलती है। और साथ ही में अगर आप कपास से जुड़ी और कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।